हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अतुल अग्रहरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण सूचना पर बात करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नोटिस आई हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये सूचना सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बीए, बीएससी, बीकॉम, जो स्टूडेंट बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, 2022 के फर्स्ट सेमेस्टर प्रथम सेमेस्टर में है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा ज़रूर देखें और सारी चीज़ों को समझ लें, नहीं आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, सारी चीज़ों को विस्तार में समझेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। तो देखिए, इस वीडियो में सबसे पहला जो कन्फ्यूजन हम आपका दूर करने वाले हैं वो है पेपर कितने अंकों का होगा, पेपर में कितने प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे या सब्जेक्टिव आएंगे, उसकी बात करेंगे। कॉलेज से कितने नंबर मिलेंगे, जैसे कि आप लोगों का हाई स्कूल और इंटर का पेपर होता था, उसमें क्या होता था कि कॉलेज से आपके कुछ नंबर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के जोड़े जाते थे, लेकिन हाई स्कूल में क्या होता था, सारे विषयों का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता था। तो उसी तरीके से इसमें कुछ पैटर्न डिसाइड किया गया है, अभी उसको हम समझेंगे। क्या पेपर लिखित होगा? तो हाँ, इस बार पेपर लिखित होगा। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का लिखित होगा, कुछ यूनिवर्सिटी एमसीक्यू मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन यूनिवर्सिटी करा रहे हैं। तो सभी चीज़ों को हम समझ लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है समय बहुत कम है, तो आपका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। ये नोटिस देने में थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं, इसलिए एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। तो सभी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के अनुसार ये नोटिस जारी की गई है। तो चलिए इस नोटिस पे चल के हम सारी चीज़ों को समझेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर सभी विषयों की तैयारी लगातार कराई जा रही है। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और यदि आपको ये नोटिस, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि सभी को ये पता चल जाए कि उनका पेपर कितने अंकों का होने वाला है और उस पत्र में कितने अंकों के प्रश्न आने वाले हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ द्वारा जो है नोटिस जारी कर दी गई है। मैं एक बार फिर से आपसे कहता हूं कि थोड़ा सा टाइम निकाल के, आपके पास 24 घंटे, थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना, पूरी ज़रूर देखना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी नोटिस के बारे में या इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस नोटिस में क्या है। ये नोटिस जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के क्रम में स्नातक व प्रथम सेमेस्टर सत्र 2021-22 की परीक्षा के संदर्भ में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि प्रश्न पत्रों के प्रारूप एवं परीक्षा व्यवस्था संबंधी अस्थायी दिशा निर्देश संलग्न प्रस्तुत हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि प्रश्न पत्रों का जो प्रारूप है उनके संबंध में ये नोटिस जारी की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई थी के प्रावधानों के क्रम में स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2021-22 परीक्षा के संदर्भ में प्रश्न पत्रों का प्रारूप कैसा होगा, ठीक है, प्रारूप के बारे में एवं परीक्षा व्यवस्था संबंधी सामान्य दिशा निर्देश। ठीक है, परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा, मतलब कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, उसके बारे में यह नोटिस जारी की गई है। परीक्षा किस प्रकार से संचालित होगी, किस तरीके से संपन्न होगी, यहाँ पर देखिए समझते हैं। पहली बात समझने का प्रयास करते हैं। एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें, नहीं तो आप कुछ ना कुछ गलत कर दोगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें, सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करें। देखिए, ये नई शिक्षा नीति इसी बार लाई गई है, तो इसलिए समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला जो हमारा है सभी विषयों, जैसे कि आपको पता है 3 मेजर विषय, एक वीडियो हमने पहले NEP पे बना के आपको प्रोवाइड करवा दिया था। तो उसमें क्या था कि 3 मेजर विषय, एक इलेक्टिव विषय, एक वोकेशनल विषय जिसको अनिवार्य या फिर को करिकुलम विषय भी बोलते हैं, से संबंधित प्रत्येक प्रश्न पत्र परीक्षा 100 अंकों के सापेक्ष संपन्न कराई जाएगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रायोगिक विषयों से संबंधित प्रायोगिक कार्य की परीक्षा भी 100 अंकों की होगी। तो आपका जो प्रत्येक प्रश्न पत्र होगा वो 100 अंकों का होगा, लेकिन उसके भी अंक अभी देखिए कैसे डिसाइड होते हैं।
तो दूसरे पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि आपका जो सिलेबस है दोस्तों, वो सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस समान है, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक ही होता है। ठीक है, बस डिफरेंट इतना है कि कोई यूनिवर्सिटी अपना पेपर जो है वो लिखित करवाती है, कोई यूनिवर्सिटी अपना पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव करवाती है। सिर्फ पेपर का पैटर्न अपना यूनिवर्सिटी थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, लेकिन सिलेबस चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पर हम देखेंगे तो यूजीसी आपका जो सिलेबस है वो यूजीसी डिसाइड करता है, यूजीसी निर्धारित करता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूजीसी पर उपलब्ध यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एडॉप्शन ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत इसमें वो लिखित व्यवस्था को मानक मानते हुए समस्त विषयों में छात्र को प्राप्त होने वाले अंकों को विश्वविद्यालय द्वारा तुलनात्मक क्रेडिट या फिर ग्रेड में परिवर्तित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो पहले अंक प्राप्त होते थे आपको, वो परसेंटेज के रूप में बताए जाते थे, लेकिन अब आपको ग्रेड के रूप में बताएंगे। ठीक है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरीके से आपको नंबर निर्धारित आपके किए जाएंगे। तीसरे पॉइंट में बताया है कि 3 मेजर विषयों और 1 इलेक्टिव विषय की परीक्षा 25% सतत आंतरिक मूल्यांकन। अब इसका क्या मतलब है, देखिए 25 नंबर जो है आपके सतत आंतरिक मूल्यांकन, मतलब कि आपके कॉलेज के द्वारा दिए जाएंगे। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको 25 नंबर मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा हाई स्कूल में क्या होता है कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपको 30 नंबर दिए जाते हैं, जबकि 70 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक उसी प्रकार, ठीक ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक उसी प्रकार आपका 25 नंबर जो होगा वो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिया जाएगा, जबकि आपका 75 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा। ठीक है, आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, सारी चीज़ों को बिल्कुल आसानी से समझाने का प्रयास करूँगा, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, नहीं कुछ ना कुछ गलती आप लोग कर बैठोगे, ये बात मुझे पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75% बाह्य मूल्यांकन के आधार पर संपन्न कराई जाएगी। ठीक है, यानी कि 75 नंबर का आपका पेपर होगा और 25 नंबर आपके कॉलेज से मिलेंगे। चौथी बात समझते हैं। 3 मेजर विषयों और 1 इलेक्टिव विषय के सतत आंतरिक मूल्यांकन से संबंधित 25 अंकों का विभाजन निम्नवत होगा। अब समझते हैं कि 25 अंक जो हैं आपको किस तरीके से मिलेंगे, किस तरीके से उनका विभाजन होगा। देखिए यहाँ पर समझते हैं। छात्र की सापेक्षिक उपस्थिति के लिए 5 अंक निर्धारित होंगे, जिनका वितरण निम्न प्रकार होगा। अब यहाँ पर देखिए आपकी उपस्थिति कितनी है, आपकी प्रेजेंटी कितनी है, उसके आधार पर आपको 5 नंबर निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, यदि आपकी उपस्थिति ज़्यादा होगी तो आपको 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। यहाँ पर समझते हैं कुछ पॉइंटों में। छात्र को 95% से 100% की उपस्थिति के सापेक्ष आपको 5 नंबर मिलेंगे। यदि आपकी कॉलेज में उपस्थिति जो है 95 से 100% है तो आपको 5 में 5 पूरे नंबर मिल जाएंगे। दूसरी बात, यदि 85% से 94% के बीच है तो आपको सिर्फ 5 में से 4 नंबर ही मिलेंगे। तीसरी बात, यदि आपके 80 से 84% प्रेजेंटी है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। यदि आपकी जो प्रेजेंटी है वो 75% से 79% के बीच होगी तो आपको 5 में से सिर्फ 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। 5 नंबर जो आपके हैं ये प्रेजेंटी के आधार पर दिए जाएंगे। यहाँ पर 5वें पॉइंट में इन्होंने दिया है, छात्र को विश्वविद्यालय परिनियमावली में प्रदत्त व्यवस्था के अनुक्रम में यदि विशेष परिस्थिति के अंतर्गत 75% उपस्थिति की अनिवार्यता में निर्धारित छूट प्राप्त होती है तो उसे मात्र 1 अंक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, छात्र को प्रदान किए जाने वाले असाइनमेंट एवं असाइनमेंट प्रेजेंटेशन के सापेक्ष 5 अंक निर्धारित होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जब हाई स्कूल में आप थे तो आपने एक फाइल बना के जमा की होगी। ठीक है, आपने क्या जमा किया होगा, फाइल बना के, उसी को असाइनमेंट कहते हैं। और वही फाइल यदि आप जमा करते हैं तो उसके लिए 5 अंक आपको और मिलेंगे। उसके बारे में यहाँ पर कुछ नियम इन्होंने बनाए हैं, जैसे कि प्रत्येक छात्र को प्रत्येक प्रश्न की पाठ्य चर्चा से संबंधित शीर्षक पर 500 से 1500 शब्दों तक हस्तलिखित अथवा प्रिंटेड प्रारूप में एक असाइनमेंट जमा करना होगा, जिसका विषय
के प्राध्यापक द्वारा 5 अंकों में मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि 500 से 1500 वर्ड 500 से 1500 वर्ड के एक असाइनमेंट आपको बनाना पड़ेगा, चाहे आप हाथों से लिख के बनवाएं या फिर प्रिंट करवा के बनवाएं। उसको जब आप जमा करेंगे तो आपका जो टीचर होगा, जो शिक्षक होगा, वो आपको 5 नंबर उस असाइनमेंट के देगा। ठीक है, इस प्रकार से कॉलेज द्वारा टोटल 10 अंकों की हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि छात्र द्वारा जमा किए गए असाइनमेंट को सेमेस्टर का अंतिम परिणाम घोषित होने तक 2 माह के आगे तक सुरक्षित कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इसमें संबंधित विषय में छात्र के मिड सेमेस्टर, ठीक है, जिसको सेशनल टेस्ट भी बोलेंगे, के सापेक्ष 15 अंक निर्धारित होंगे। विषयगत संदर्भ में प्रत्येक छात्र को प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए पृथक पृथक रूप से 15 अंकों की मिड सेमेस्टर परीक्षा जो होगा आपका मिड टेस्ट होगा, या फिर जिसको सेशनल टेस्ट बोलेंगे, परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा महाविद्यालय को आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत संपन्न करानी होगी। मतलब कि ये विद्यालय के द्वारा संपन्न कराई जाएगी, आपके कॉलेज के द्वारा संपन्न कराई जाएगी। इस टेस्ट के लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप इस प्रकार होगा। तो देखिए, आपका एक मिड सेमेस्टर टेस्ट होगा जिसके आधार पर आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो 10 नंबर की चर्चा हमने कर ली थी, 15 नंबर ये हो जाएंगे, तो टोटल आपके 25 नंबर हो जाएंगे, जो कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपको दिए जाएंगे। अब आंतरिक मूल्यांकन का जो मिड टेस्ट होगा आपका, उसका प्रारूप कैसा होगा उसको समझ लीजिए। प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, 1 घंटे की समय अवधि आपको दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रश्न की संरचना इस प्रकार होगी कि छात्र उसका उत्तर 10 से 20 शब्दों में दे सके। तीसरी एक छोटा सा टेस्ट आपका होगा जिसके 15 नंबर का। ठीक है, उसमें जो प्रारूप होगा उसको हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। तो तीसरा जो इसमें बात है ये है कि दूसरे, तीसरे और चौथे प्रश्न के लिए 3-3 अंक निर्धारित होंगी तथा प्रश्न की संरचना इस प्रकार होगी कि उसका उत्तर 40 से 50 शब्दों में आपको देना होगा। ठीक है, चौथी बात जो है, 5वें प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित होगा तथा प्रश्न की संरचना इस प्रकार होगी कि उसका उत्तर जो है आपको 70 से 90 शब्दों में देना होगा। तो इस प्रकार का जो आपका 15 अंकों का 15 नंबर का जो मिड टेस्ट है उसका ये प्रारूप है। इतने क्वेश्चन आएंगे और इतने नंबर के पूछे जाएंगे। इस प्रकार जो आपका आंतरिक मूल्यांकन है वो ख़त्म होता है 25 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। मिड सेमेस्टर को लेकर और भी महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, उनको हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, छात्र के मिड सेमेस्टर टेस्ट या फिर सेशनल टेस्ट के मूल्यांकन एवं परीक्षा संबंधी अन्य व्यवस्थाएं महाविद्यालय द्वारा आंतरिक स्तर पर निम्नवत निर्धारित की जाएंगी। किस तरीके से ये परीक्षा निर्धारित की जाएंगी उसके बारे में समझते हैं। प्रत्येक विषय का मिड सेमेस्टर टेस्ट संबंधित विषयाध्यापक महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारणी के अंतर्गत संपन्न कराए जाएंगे। ठीक है, विषयाध्यापक द्वारा छात्र द्वारा अंकित उत्तरों का सापेक्षिक मूल्यांकन करेंगे, अर्थात यदि छात्र ने किसी प्रश्न का आधा उत्तर सही लिखा है तो उसे उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का आधा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रश्न 4 अंकों का है और वहाँ पर बताया जा रहा है 70 से 80 शब्दों में आपको लिखना है, लेकिन आपने सिर्फ 40 शब्दों में उत्तर दिया है और उत्तर को पूर्ण रूप से नहीं लिखा है, तो 4 में से आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, आपके कॉलेज के अध्यापक के द्वारा, क्योंकि ये आंतरिक मूल्यांकन है। तीसरी बात जो है, सेशनल टेस्ट के लिए प्रत्येक छात्र प्रत्येक विषय के लिए पृथक पृथक रूप से एक 40 पृष्ठ का रजिस्टर बनाएगा जिस पर वह प्रश्नों के उत्तर अंकित करेगा। प्रत्येक विषय के रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर छात्र द्वारा स्पष्ट रूप से अपना नाम, विषय, प्रश्न पत्र का शीर्षक, रोल नंबर, महाविद्यालय रजिस्ट्रेशन नंबर यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, और विश्वविद्यालय UIN अंकित किया जाएगा। टेस्ट के उपरांत यह रजिस्टर महाविद्यालय द्वारा मूल्यांकन हेतु जमा कर दिया जाएगा। देखिए, आपको यहाँ पर जो ये 15 नंबर का मिड टेस्ट हो रहा है इसके लिए कोई कापी नहीं मिलेगी, आपको खुद एक रजिस्टर बनाना होगा जिसमें आप अपनी सारी डिटेल फिल करेंगे, अपना नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, सारी चीज़ें डालेंगे और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका आंसर राइट करेंगे। ठीक है, 15 नंबर का ये जो टेस्ट हो रहा है उसका नंबर राइट करेंगे, फिर आप अपने कॉलेज में उसको सबमिट करेंगे, जिसका जो आपका टीचर होगा, जो आपका अध्यापक होगा, वो उसको चेक करेगा। चेक करने के बाद उसे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मूल्यांकन के उपरांत छात्र को उत्तर पुस्तिका, टेस्ट रजिस्टर, अपने अंकों का विवरण देखने के लिए प्रदर्शित की जाएगी।
ठीक है। चेक करने के बाद आपको कितने नंबर मिले हैं वो आपको दिखाया जाएगा तथा अवलोकन के उपरांत उसका हस्ताक्षर भी पुस्तिका पर टेस्ट करवाते हुए रजिस्टर महाविद्यालय द्वारा जमा कर लिया जाएगा। देखिए आपको आपका नंबर दिखाया जाएगा कि आपको कितने नंबर मिले हैं और आपका साइन करवाया जाएगा, उस पर साइन करवाने के बाद उसको जमा कर लिया जाएगा। ठीक है। छात्र को आवंटित अंकों के संबंध में यदि उसकी किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है तो विषय अध्यापक के द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपको नंबर कम मिले हैं या फिर जितना मैंने लिखा आपको उतने नंबर नहीं दिए गए हैं, कोई चीटिंग हुई है, तो आप बेशक अपनी बातों को रख सकते हैं और अपने प्राध्यापक अपने अध्यापक से अपने सब्जेक्ट टीचर से बात करके उसको बढ़वा सकते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। छात्र द्वारा सेशनल टेस्ट के लिए जमा किए गए रजिस्टर का उपयोग प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के मिड सेमेस्टर के लिए किया जाएगा। तदुपरांत अगले वर्ष तृतीय चतुर्थ एवं पंचम षष्ठम सेमेस्टर 6 सेमेस्टर, जैसे कि आपको पता है पहले बीए का जो प्रोग्राम होता है ये 3 सालों का होता है। पहले वार्षिक परीक्षा होती थी तो 3 बार आपकी परीक्षाएं कराई जाती थी, एक वर्ष में 1 बार, तो 3 साल में 3 बार कराई जाती थी। लेकिन यही 3 परीक्षाएं अब 6-6 महीने पर ले ली जाती हैं, मतलब साल में 2 बार। तो टोटल आपके कितने सेमेस्टर हो गए? 3 × 2 = 6। कितना हो गए? 6 सेमेस्टर आपके हो गए। आई होप कि आप समझ गए होंगे सेमेस्टर में कितने सेमेस्टर हैं। आपको पता ही होगा कि 6 सेमेस्टर आपके होने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेशनल टेस्ट के लिए संबंधित विषय अध्यापक द्वारा निर्मित प्रश्न पत्र को परीक्षा कक्ष के ब्लैक बोर्ड पर परीक्षा के प्रारंभ में अंकित करते हुए छात्रों को संबंधित प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका के द्वितीय पृष्ठ पर लिखने के लिए निर्देशित किया जाएगा। इस कार्य के लिए परीक्षा अवधि के निर्धारित 1 घंटे के क्रम में 15 मिनट का अतिरिक्त समय आपको प्रदान किया जाएगा। ठीक है। आगे इन्होंने लिखा है प्रश्न पत्र की भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में होगी। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो प्रश्न पत्र छपेगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में टाइप होगा। ठीक है। छात्र समूह की भाषाई सुविधा के आधार पर विषयाध्यापक द्वारा निर्धारित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। विषयाध्यापक द्वारा सेशनल टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन लाल इंक की कलम द्वारा महाविद्यालय परिसर में, जैसे कि लाल पेन से चेक ही होगा, ये तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट है सेशनल टेस्ट की समय सारणी, प्रश्न पत्र निर्माण, परीक्षा कक्ष व्यवस्था, टेस्ट के उपरांत, मतलब जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसमें अवधि में अंकों को विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना एवं अन्य संबंधित परीक्षा कार्यों की निगरानी महाविद्यालय के प्रचार। जो आपका प्रिंसिपल होगा, ये टेस्ट किस तरीके से संपन्न होगा, किस तरीके से प्रारूप होगा, बैठने की व्यवस्था कैसी होगी, ठीक है, कैमरे से निगरानी कैसे रखी जाएगी, वो सारा काम जो होगा आपके कॉलेज का प्रिंसिपल करेगा। ठीक है। आपकी कॉलेज के प्रिंसिपल के अंडर में ये आपका मिड सेमेस्टर टेस्ट होगा पूरा 15 अंकों का। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने बताया सेशनल टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के उपरांत संबंधित विषयों के अंक विश्वविद्यालय को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जाना होगा। संबंधित व्यवस्था के संबंध में प्रति सेमेस्टर के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा पृथक रूप से अधिसूचना जारी की जाएगी। जो आपका टेस्ट होगा, जो आपकी उत्तर पुस्तिका होगा, उसको ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्धि भी ये लोग करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष के क्रम में सेशनल टेस्ट से संबंधित रजिस्टर महाविद्यालय द्वारा वर्ष के अंतिम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने तक 2 माह आगे तक सुरक्षित रखा जाएगा। तो ये हो गई पूरा आपका जो मिड टेस्ट है, 15 नंबर का जो सेमेस्टर मिड टेस्ट है, उसके बारे में गाइडलाइंस थी, किस तरीके से आपका परीक्षा होगा, किस तरीके से आपका टेस्ट होगा, कौन करवाएगा, तो हमने सब आपको समझा दिए। ये सारा जो खेल है वो आपके कॉलेज में ही होने वाला है। ठीक, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो 5 नंबर प्रेजेंटी के आधार पर आपको मिलने हैं। ठीक है। और जो असाइनमेंट जमा करेंगे उसके 5 नंबर मिल रहे हैं और 15 नंबर का आपका मिड सेमेस्टर टेस्ट होगा। तो इस तरीके से 25 अंक आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि पेपर आपका जो 75 नंबर का होने वाला है, 75 आपका पेपर जो होगा वो टोटल 75 नंबर का होगा। अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको ये वीडियो पूरा देखने का प्रयास करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, आपने बहुत पढ़ाई की है, यदि आपको सिस्टम का रूल नहीं पता है, किस तरीके से आपका पेपर होगा, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये वीडियो को पूरा देखें और सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करें। थोड़ा सा टाइम और लेंगे, बस जल्दी से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आपके जो 75 अंकों की परीक्षा है, यह परीक्षा प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुक्रम में
मतलब कि आपका जब सेमेस्टर ख़त्म होगा तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ना कि आपके कॉलेज के द्वारा। आंतरिक परीक्षा जो है वो कॉलेज के द्वारा, और आपका सेमेस्टर का जो अंत में परीक्षा होगा वो विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप मान लीजिए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा आपका परीक्षा निर्धारित किया जाएगा, जो भी यूनिवर्सिटी आपका होगा। देखिए इस परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आप मेन चीज़ आती है कि आपका परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। पहली बात जो है, प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम निर्धारित अंक 75 होगा। आपका मैक्सिमम मार्क जो होगा वो कितना होगा, 75 होगा। ठीक है, 75। दूसरी बात करते हैं, प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए परीक्षा की निर्धारित समय अवधि 3 घंटे की होगी। ठीक है, आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, 75 नंबर के होंगे प्रश्न द्विभाषी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में मुद्रित होगा। प्रश्न जो है द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मुद्रित होगा। चौथी बात है, प्रश्न पत्र 3 खंडों में ए, बी और सी में विभाजित होगा, या फिर आ, बा और सा में विभाजित होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा कि खंड आ में 10 प्रश्न होंगे जो कि अति लघुत्तरीय होंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में अंकित करने होंगे। ठीक है, आपको 50 शब्दों में उत्तर देना होगा। इस खंड में प्रश्न संबंधित विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो जितना पाठ्यक्रम जितना सिलेबस है पूरे से क्वेश्चन बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा कि 12 नंबर या फिर 20 सेक्शन में टोटल 8 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 5 के उत्तर देने हैं और जिसके लिए आपको 7 नंबर निर्धारित हैं। ठीक है, यदि आप एक प्रश्न का पूरा उत्तर लिखते हैं, सही से उत्तर लिखते हैं, तो आपको 7 नंबर दिए जाएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। पहले सेक्शन में आपके 10 प्रश्न आएंगे जो कि 2 अंक के होंगे और 50 शब्दों में उसका उत्तर देना है। दूसरे में आपके 8 प्रश्न आएंगे जिसमें से सिर्फ आपको 5 करने हैं और 200 शब्दों में इसका उत्तर देना है। 7 अंक निर्धारित हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे इन्होंने कहा कि तीसरा जो सेक्शन सी होगा, इसमें 4 प्रश्न आपके दिए जाएंगे, जिनमें से आपको मात्र 2 प्रश्न करने होंगे और एक प्रश्न के लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का एक प्रश्न होगा और जिसका उत्तर आपको 500 शब्दों में देना है। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा से संबंधित सादी उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी। तो उत्तर पुस्तिका आपको दी जाएगी। आई होप कि आप ये पूरा पैटर्न समझ गए होंगे। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपका टोटल 75 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और इसमें 3 पार्ट होंगे, ए, बी और सी। ए में टोटल आएंगे आपके 10 प्रश्न, जिसमें आपको 10 के 10 प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक के लिए 2 नंबर आपको दिया जाएगा। सेक्शन बी में आपके पूछे जाएंगे टोटल 8 प्रश्न, जिसमें से आपको सिर्फ 5 प्रश्न करने होंगे और 5 प्रश्न के लिए 7 अंक निर्धारित होंगे। ठीक है, एक प्रश्न आप सही कर देते तो आपको 7 अंक मिल जाएंगे। यदि 5 कर देते हैं तो आपको टोटल 35 नंबर मिल जाएंगे। सेक्शन सी में आपके पूछे जाएंगे, आपको दिए जाएंगे 4 प्रश्न, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 प्रश्न आपको करना होगा और एक प्रश्न के लिए आपको 10 अंक निर्धारित होगा। ठीक है, तो 20 ये हो गए। ठीक है, और प्लस 35 ये हो गए। कितने होंगे, 55 हो गया। 55 हो गया और यहाँ पर देखेंगे 10 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के होंगे, तो 10 × 2 20 हो गया। अब 20 इसमें ऐड कर दीजिए। 20 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 75 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 75 नंबर का पेपर होगा। अब एक महत्वपूर्ण विषय और है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण, जैसा कि अभी तक क्या होता था कि आपकी वार्षिक परीक्षाएं होती थी तो उसमें क्या होता था, आपको इन्वायरमेंट का पेपर भी देना होता था। लेकिन इसमें क्या है कि इन्वायरमेंट का पेपर तो आपको मान लीजिए किसी न किसी सेमेस्टर में देना पड़ेगा, लेकिन इन्वायरमेंट की तरीके से ये इसमें 6 विषय हो गए। आपको 6 सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट दिए जाएंगे। ठीक है, वो कंपलसरी होंगे। उसमें आपको 33% लाना अनिवार्य होगा। जैसे कि इन्वायरमेंट में क्या होता था कि 33% लाना अनिवार्य होता था। ठीक है, नहीं तो आपको
डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती थी। इसी प्रकार अब भी है कि सेमेस्टर वाइज परीक्षाओं में, लेकिन अब इन्वायरमेंट के पेपर की जगह 6 सब्जेक्ट डाल दिए गए हैं। हर सेमेस्टर में आपके अलग अलग विषय होगा, तो अब जो है और भी टफ हो गया है। पहले क्या होता था, तीनों साल में सिर्फ इन्वायरमेंट का ही पेपर देना होता था, लेकिन अब हर सेमेस्टर में आपको अलग अलग विषय देना पड़ेगा। ये मतलब कि मैंडेटरी होता है, इसको पास करना कंपलसरी होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनिवार्य मतलब कि ये कंपलसरी है, जैसा कि आपका इन्वायरमेंट का पेपर पहले हुआ करता था। को करिकुलर विषय ये अनिवार्य है। विषय की परीक्षा के लिए टोटल 100 अंक निर्धारित होगा। ठीक है, 100 अंकों का आपका पेपर होगा। अनिवार्य को करिकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगी। और आपका ये जो मैंडेटरी, जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपका इन्वायरमेंट का पेपर होता था वो ऑब्जेक्टिव होता था, बहुविकल्पी प्रश्न आते थे उसमें। ठीक उसी प्रकार आपका जो को करिकुलर सब्जेक्ट होगा ये भी बहुविकल्पी आएगा और 100 नंबर का आएगा। ठीक है, संबंधित प्रश्न पत्र द्विभाषीय होगा, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छप के आएगा। आपको हिंदी कंफर्टेबल है तो हिंदी में दीजिए आंसर, और आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में पढ़ के उत्तर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य को करिकुलर विषय की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर के अंत में निर्धारित समय सारणी के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाली मुद्रित प्रश्न पुस्तिका एवं OMR शीट के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। ठीक है, OMR शीट में आपको जो अब मान लीजिए 4 ऐसे बिंदु दिए होंगे, 4 ऐसे बिंदु दिए होंगे A, B और C, जो आपको सही लगे, जैसे मान लीजिए B सही है तो आपको B को डार्क करना है। ठीक है, ब्लैक पेन या ब्लू पेन से, डॉट पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए, उससे डार्क कर देना है, आपका वो उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, जिनमें से एक उत्तर केवल सही होगा, और OMR शीट पर छात्र को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अंकित करना होगा। ठीक है, तो 100 में से 100 प्रश्न आएंगे, जिनमें से 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। जो ऑप्शन आपको सही लगता है OMR शीट पर उसको फिल कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न के सापेक्ष सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। गलत उत्तर के सापेक्ष ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा। आपने देखा होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो निगेटिव मार्किंग होती है, तो निगेटिव मार्किंग वाला प्रावधान इसमें नहीं है। ठीक है, परीक्षा के लिए निर्धारित समय आपको टोटल 2 घंटे दिया जाएगा। तो जैसा कि इन्वायरमेंट वाले परीक्षा जो होती थी, इन्वायरमेंट वाला जो आपका पेपर होता था उसके लिए भी 2 घंटे का टाइम दिया जाता था। सेम उसी तरीके से बस आपका सब्जेक्ट जो है डिवाइड कर दिया गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर में दूसरा पढ़ना पड़ेगा, सेकंड में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही आपके सारे सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट आपके को करिकुलर के अंतर्गत रखे हुए हैं। ठीक है, और ये अनिवार्य दोस्तों 33% इसमें लाना ज़रूरी है, तो इस पर आप लोग ज़रूर फोकस करना। आई होप कि वीडियो लंबा हो गया, मानते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आई होप कि आप ये सारी बातें समझ गए होंगे। यदि आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यदि आपके मन में कोई दुविधा है, कोई शंका है, तो आप हमें बेशक कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। सभी क्लासेस नियमित रूप से चलाने का हम प्रयास करेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।